जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। एसएससी जीडी की आपके लगातार क्लासेज आ रही है। पहले आपके हिंदी के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, उसके बाद में जीके जीएस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज की जो शिफ्ट है वो थोड़ी सी हार्ड रहने वाला है आपके। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? देखो, इनमें से कौन सा रखता है? बिल्कुल, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है? विशेषता बता रहा है कि घोड़ा किस प्रकार से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है। दांतों तले उंगली दबाना क्या हो जाएगा? चकित होना। व्यायामशाला डेस उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। व्यायामशाला का अर्थ क्या होता है? क्या होती है व्यायामशाला? वे स्थान जहां व्यायाम किया जाता है उसे कहते हैं व्यायामशाला। और आपके वे स्थान जहां बैठकर चर्चा होती है तो उसे कहते हैं बैठक। वह स्थान जहां हवन किया जाता है उसे कहते हैं हवन कुंड। वे स्थान जहां न्याय किया जाता है उसे कहते हैं न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, दिव्य रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? महाशिवरात्रि के समय लोग डेस जागते रहते हैं। यहां पे डेस से रिक्त स्थान दे रखा है, बताओ क्या होगा? दिव्य रात्रि कब बताना है? यानी दिन रात। दिन रात आपके ये रहा अहनिर्स, इसका अर्थ होता है दिन रात। महाशिवरात्रि के समय लोग अहनिर्स जागते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है उपयुक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपका दिमाग यही कहेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ो। मुझे अभी बहुत बातें सीखनी होगा, सीखना नहीं होगा, सीखनी है। तो आपके ये हो जाएगा, यहां पे आपके अशुद्धि है। अगला है, रौनक को चोट लगने पर डेस उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति है वो शुद्ध शब्द द्वारा करनी है आपको। रौनक को क्या चोट लगे तो उसको क्या? तत्कालीन। तात्कालीन आपके बिल्कुल ए ऑप्शन में सी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? तो कौन सा नहीं रखता है? बताओ जल्दी से, मात्र 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, कल वे गया ही नहीं। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास ने पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके एगम्य। अगवानी किससे कहते हैं? अगवानी कहते हैं स्वागत करना। अगाध की बात करें तो अगाध होता है जिसकी गहराई का पता लगाना कठिन हो, अगाध। अज्ञेय, अज्ञेय का बताओ जो गाया ना जा सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आटे दाल का मालूम होना। इस मुहावरे को पूरा करना है आपको। आटे दाल का मालूम होना, क्या मालूम होना? आटे दाल का भाव मालूम होना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डेस की चुभन सह सकता है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान को कांटे के प्रयास से पूर्ण करने। तो कांटे के प्रयास से करना है पूर्ण। तो ये देखो, आपके बाण और कील ये बिल्कुल नहीं होंगे, सूल। क्या हो जाएगा? सूल हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। तो यहां स्थान पर आपको चेंज करना है, क्या हो जाएगा? अभिनेत्री, एक्ट्रेस को कहते हैं राजकुमारी, राजा की बेटी को। राजनेत्री की बात कर लें, अभिनेता हो गया आपके हीरो। तो यहां पे क्या है? राजनेत्री थी। क्या थी? राजनेत्री। अगले क्वेश्चन है, ऐसे साहित्य की रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त है। वाक्य में रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करना आपको। अधिक मात्रा में व्याप्त क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, अधिक संख्या में विद्यमान। व्याप्त को विद्यमान कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिनका जन्म बाद में हो उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। तनुज की बात करें तो तनुज पुत्र या बेटे को कहते हैं। अतुल की बात करें तो अतुल होते हैं जिसकी तुलना ना की जा सके। अन्य तो अन्य ही होता है। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? यानी तीव्र, तीव्र मतलब तेज। तेज का विलोम क्या हो गया? धीरे हो गया, मंद हो गया। तो पहली ऑप्शन में दे रखा है, आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकाग्रता शब्द से करें। डेस का प्रकोप है वो सब कुछ उजाड़ देता है, जबकि डेस का प्रकोप सब कुछ जला देता है और उखाड़ देता है। अनिल और अवन, मतलब अनिल और अनल, हवा और
आग। आग सब कुछ जला देता है ना, बिल्कुल। अब देखो गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बस इसको आपको अच्छे से एकदम शांत माइंड से पढ़ना है आपको। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजबूरी कराना देश अपराध है। क्या अपराध है? दंडनीय अपराध है। क्या हो जाएगा? दंडनीय अपराध। बिल्कुल इजी है ये तो। सरकार द्वारा इस संबंध में देश बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं। कानून की बात हो रखी है, न्याय की बात हो रखी है, इसमें मतलब दंड की बात हो रखी है। अगला है, किंतु उनके क्रियान्वयन का देश अन्य सरकारी संगठन पर है। क्या है? संबंध अहित उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व है वो सरकारी संगठनों पर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के देश मजदूर की संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। बाल श्रमिक जो बच्चे होते हैं ना 5 से 15, उनको बाल श्रमिक कहते हैं। तो बाल मजदूर कह दो या बाल मजदूर कह दो, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है आपका, सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को इस दिशा में देश होना है। क्या होना है? सक्रिय होना है, तभी ये रुक पाएगा। अब देखो आपके जीके जीएस के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है देश एनपीएस। एनपीएस से आपको अर्थ संभालना है। तो एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो क्या चीज है वो? क्वेश्चन में आंसर दे रखा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। अगला है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण देश के दशक के मध्य तक था। कब से कब तक था? 1960। क्या हो जाएगा? 1960 से 1970 हो जाएगा। और जो आपके भारत में हरित क्रांति है उसका जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपके नॉर्मन बोरलॉग को। तो ये भी चीज आपको साथ में कवर करते हुए चलना है। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? चौथी चल रही थी। साथ में अपना स्कोर भी लेते चलो कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा हार्ड है ये, थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा। अगला क्वेश्चन है, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए देश में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? मार्च में किया गया था। कौन से मार्च में? मार्च 1919 में। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन बताना है आपको। वजन कितना होता है? वजन होता है उसमें 2 किलो और उसका व्यास 22 सेंटीमीटर। तो कौन से क्वेश्चन है? पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चूंकि मौर्य समाज इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। देश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजधानी भी थी किसकी? मौर्य की, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊपर से मर्दा की तीसरी परत की पहचान करनी है। तो करो इनमें से पहचान, कौन सी है तीसरी परत? बिल्कुल अधस्तरीय अपक्षेद आधारित चट्टानें। अगला है, 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार है वो किसने संभाला? तो ऐसे क्वेश्चन आपके काफी आ रहे हैं। उपाध्यक्ष कौन बन रहा है, ये कौन बन रहा है? तो ये चीज देखो 2022 में आया, 2022 का ही पूछा है। तो जो भी आपके नए बन रहे हैं और है वो एक बार आप नजर से निकाल लेना है ना। अब बताओ इसका क्या होगा? डॉक्टर सुमन केबेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी है वो किस मंत्रालय की होती है? किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है आपके गृह मंत्रालय द्वारा। प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो प्रथम जनगणना आपके हो गई 1872 में। प्रथम आधिकारिक जनगणना है वो 1881 में हुई थी। और इसका नारा क्या था? इसका नारा था आपके हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है, देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। किसके पास में? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। 2019 में भारत 1.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। कितने? 111 टन। 111 टन। पहले स्थान पर कौन था? तो पहले स्थान पर आपके चीन था। कौन था?
पहले स्थान पर चीन था और दूसरे स्थान पर हमारा इंडिया था। अगला है गफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गफ नृत्य, गफ है गोवा का, गफ गोवा का। अगला है निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? 40 तक सबने रट रखे तो उनके लिए बहुत इजी था, बताओ क्या होगा? 33 आपके आर्सेनिक का होता है। क्या होता है? आर्सेनिक, AS होता है, आपके डी ऑप्शन में दे रखा है, उसका 33 होता है। आयोडीन, आयोडीन को आई कहते हैं और इसका कितना आयोडीन का? आयोडीन का होता है आपके 53। कितना होता है? 53। नियोन का भी बता दो, नियोन का कितना होता है? नियोन का होता है आपके 10। बेरियम की बात करें तो बेरियम होता है आपके 56। अगला क्वेश्चन है अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बस आपको यही ध्यान रखना है, अपर्णा सतीशन। इनका मालूम है तो आप बिल्कुल कर दोगे कुचिपुड़ी, नहीं तो आपके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन कोई मतलब का नहीं है। निम्नलिखित में से कोशिका आकृति का कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिका है, गोलाकार आकृति हो, बिल्कुल। पेशी कोशिका है, धुरी के आकार की, बिल्कुल। तो दोनों सही है आपके, कौन से? डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हेमिस पर्वे मुख्य रूप से देश में मनाया जाता है। हेमिस पर्वे कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। ये आपके बौद्ध उत्सव है जो कि आपके जून या जुलाई में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं एशिया खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? किया गया था, किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था आपके इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? बताओ, 5 सेकंड का समय आपके पास, अच्छे से पढ़ लो। देखो बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ क्या होगा। बिल्कुल 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? किसे दी गई थी? कौन थे वो? बिल्कुल रमा सुब्रमण्यम। कौन थे? रमा सुब्रमण्यम गांधी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? नहीं बताना है आपको। देखो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य रूप में चुनाव के लिए योग्य और कम से कम 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। उसके लिए उस शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपके एकदम राइट हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको शानदार और एक और क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।